हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान सुपर लीग की मेरे भाई बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 तारीख से पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने वाला है और फंटर्स के लिए पैसा कमाने के लिए ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट हमेशा से रहा है मेरे भाई। और पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा हमें घोड़े मैचेस भी देता है। छोटा रहता है टूर्नामेंट, 34 मैचेस का, 34 मैचेस का, लेकिन पैसा जो है वो अच्छा खासा कमा के मेरे भाई दे के जाता है। ठीक है। 34 नहीं, आई थिंक 33 या 34 या जो भी जितने भी मैचेस का रहता है, 30 लीग स्टेज के मैचेस रहते हैं और बाकी रहते हैं। तो मेरे भाई पाकिस्तान सुपर लीग 2025 जो है वो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज 8 तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सुबह के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है। तो मेरे भाई कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग कैसा रहेगा, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग का बड़ा इंतज़ार था पंटर्स को कि इंडियन प्रीमियर लीग आएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के आने के बाद फंटर अभी तक 20 मैचेस में मायूस है। लेकिन आपको बताया था कि ठंडी हवा का झोंका इंडियन प्रीमियर लीग में भी आएगा। थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। और 20 मैचेस अभी हो गए हैं, लेकिन कल जो 20वां मैच हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपको कलर्स नज़र आए और बैक टू बैक आपको कलर्स नज़र आएंगे। और जैसे ही पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, आपका रुख जो है, आपके तीर का रुख जो है वो, तीरों के रुख जो सारे होंगे वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ जाएगा और पीछे से इंडियन प्रीमियर लीग में काम डाला जाएगा। अब इंडियन प्रीमियर लीग, जाहिर बात है, जो ऑफलाइन बुक पे खेलते हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में बैठेंगे। तो आप सबसे पहले अपने पास आईडी रखो जहाँ पे आपको दोनों लीग्स के मैचेस मिलें और एक ही टाइम, तकरीबन इंडियन लीग का मैच जो है वो 7:30 बजे, और पाकिस्तान लीग का जो मैच है मेरे भाई वो तकरीबन 8 बजे, आधे घंटे बाद स्टार्ट हुआ करेगा। ठीक है। और इस बार ये स्केजुअल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत गलत बनाया है, क्योंकि अन अनप्रोफेशनल लोग हैं पाकिस्तान बोर्ड को संभाले हुए। और मतलब एक दो लीग्स को जो पूरी, मतलब इंडिया पाकिस्तान की मार्केट में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। पहले ये होता था कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग होता था और फिर इंडियन प्रीमियर लीग आता था, और फंटर्स का जो खून है और जो काम का प्रोसेस है वो गर्म हो जाता था पहले पाकिस्तान सुपर लीग में, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर बड़े ज़बरदस्त मैचेस हमें पाकिस्तान सुपर लीग को में देखने को मिले मेरे भाई, और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने तकरीबन तकरीबन 18-19 मैचेस बैक टू बैक टिल फाइनल तक जितवाए थे। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तान सुपर लीग में वो जानते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट उनको करवा के दिया था। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की अगर मैं मेरे भाई बात करूं तो ये 6 टीमों का टूर्नामेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 जो है वो 4 स्टेडियम्स पे खेली जाएगी। एक रावलपिंडी स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम, कराची और मुल्तान के इन 4 स्टेडियम पे मैचेस खेले जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें पहले पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र नहीं आते थे पहले, और बहुत पहली दफ़ा ही वो प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कि डेविड वार्नर कराची किंग्स के कैप्टन बन रहे हैं जो कि आईपीएल में खेलते थे। और अभी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वो पहले पाकिस्तान सुपर लीग खेलते थे और फिर इंडियन प्रीमियर लीग में जाते थे। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर से अगेन वही स्केजुअल बनाना चाहिए कि फरवरी और मार्च के महीने में पाकिस्तान सुपर लीग को करवाया जाए। और इस साल चैंपियन ट्रॉफी थी और इसीलिए फरवरी में कोई भी स्पोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था पाकिस्तान सुपर लीग, सॉरी पाकिस्तान। इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर से वापस आपको फेब में ही पाकिस्तान सुपर लीग मिलेगी इंडियन प्रीमियर लीग से पहले। और मज़ा भी आता है जब आप पाकिस्तान सुपर लीग जैसी आपको लीग मिल जाती है और उसके बाद आप इंडियन प्रीमियर लीग में बैठते हैं, तो आपका लुत्फ और मज़ा ही अलग होता है। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, जैसा कि आपको बताया कि 4 ग्राउंड्स पे ये मैच होंगे और 6 टीमें हैं।
और स्ट्रॉन्ग टीमों की बात करूं और रेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मार्केट में सबसे जो हॉट फेवरेट टीम ओपन की जा रही है, जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर, तीसरे नंबर पे आई थिंक कराची किंग्स, तीसरे नंबर पे कराची किंग्स, फिर चौथे पे मुल्तान सुल्तान, पाँचवें पे जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और छठे पे पिशावर ज़ल्मी जो है वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए हॉट फेवरेट टीमें ओपन हो रही हैं। तो ये आप देखें कि फाइनल के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स को हॉट फेवरेट खोला जा रहा है। और दोनों टीमों का जो स्क्वाड है वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, और बहुत अच्छा स्क्वाड है दोनों टीमों का, ज़बरदस्त स्क्वाड है। जो मेरे पसंद की तीन टीमें रहने वाली हैं, जिनकी जीत पे ही आपको 90% जीत लगानी है, जो आपको फ़ायदा ही देगी। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे भाई वो टीम है जो IPL पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और जिसमें मेरे भाई जिसने हर साल फंटस को पैसा कमा के दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है, आप इस टीम को बुरे टाइम में अगर खेल रही है तो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा फाइनल क्वालिफायर्स में कैसा इन्होंने परफॉर्म किया था, अगेन फाइनल में कैसा मैच वो करवाया था। तो ये एक घोड़ा बना के देने वाली टीम है, ठीक है। उसके बाद लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की फ़ैन फॉलोइंग वाली एक टीम है। स्टार्टिंग में इन्होंने 5-6 सीज़न कुछ भी नहीं विन किया, और बैक टू बैक जब शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया तो 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट इन्होंने विन किए। और ये भी एक अनएक्सपेक्टेड टीम है, एक घोड़ा टीम है। और लेकिन लास्ट कुछ सीज़न से इनकी, जैसे कि पहले इनकी हार लगाने में फ़ायदा था, AB डिविलियर्स भी खेले हैं इस टीम से, बहुत बड़े बड़े नाम इस टीम से खेले हैं, लेकिन फिर भी नहीं जीती। जब शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में आई या उसका लक चला तो ये टीम जीतना स्टार्ट हुई। और इस टीम की पहले तो हार लगाने में ज़्यादा फ़ायदा था, लेकिन पिछले कुछ 3 सीज़न में जो है इनकी जीत में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया फंटस के लिए, ठीक है। और मेरे भाई इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल लाहौर कलंदर जो है वो लंगड़ा सकती है या बैक टू बैक मैचेस हार सकती है। उसके इसकी मतलब कि ये अगर आप लाहौर कलंदर के साथ बैठ जाते हो तो मैच में तो 60% लाहौर कलंदर की हार के साथ बैठना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ही पहले टॉप 2 टीमें काउंट की जाती थी स्टार्टिंग के PSL, और ये बड़ी ज़बरदस्त टीमें होती थी। और पेशावर ज़ल्मी घोड़े उड़ाती थी, लेकिन जब से ये बाबर आजम आए हैं इस टीम माशाल्लाह से, और इस टीम को बिल्कुल ही बिठाया हुआ है। और बेशक फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी जो भी होगी, लेकिन ये टीम बेकार टीम है, ये बेकार बॉलिंग लाइनअप है, और ये बेकार बैटिंग लाइनअप है, और कुछ ख़ास नहीं है इस टीम के लिए। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी, इन्होंने भी बहुत फाइनल खेले हैं, ये विन भी किया है एक फ़ाइनल। उसके बाद सरफराज अहमद की कैप्टनसी के बाद रायली रस्सो लास्ट 2 सीज़न से इनकी कैप्टनसी कर रहे हैं, और रायली रस्सो के कैप्टनसी में आई थिंक ये सीज़न खेलेंगे, या आई थिंक चेंज हो गए हैं, लेकिन रायली रस्सो आई थिंक हैं इस टीम में। और कोयटा ग्लैडिएटर्स 2025 में मेरे भाई अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आएगी, सीधी सी बात है। आप इसकी 80% से ज़्यादा मैचेस में जीत लगाएं, आपको फ़ायदा ही होगा। उसके बाद कराची किंग्स की बात करें तो डेविड वार्नर की कैप्टनसी में कराची किंग्स आया है। कराची किंग्स की पीछे बहुत हार हुई है, बहुत हारा है ये टीम, और लास्ट सीज़न थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन ज़्यादा इनकी हार ही हुई है। पॉइंट्स टेबल पे एंड पे ही फिनिश करते रहें। इस बार नई सोच है और हर चीज़ नई है कराची किंग्स के लिए, कैप्टन भी इनके नए हैं, तो मे वे कुछ चेंज आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान सुल्तान्स की भाइयों आपने हार ही ज़्यादा लगानी है इस सीज़न में। ये याद रखिएगा कि मुल्तान सुल्तान्स बेशक बहुत ऊपर आ जाता है, बहुत जीतता है, लेकिन इस साल रिजवान की कैप्टनसी में मेरे भाई मुल्तान सुल्तान्स कुछ भी खास नहीं करेगा। मेरी टॉप 3 टीमों की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो टॉप 3 टीमें रहेंगी इस सीज़न में, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मेरे भाई कराची किंग्स। ये मैं 3 ऐसी टीमें देखूंगा जिसमें हर मैच में 80% इनकी जीत पक्की हुआ करेगी, या मतलब ऐसा समझ लें कि इनके जितने मैचेज होंगे वो 80% में इनके जीत के साथ बैठने में ही मेरे भाई फ़ायदा होगा। अब बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के सेशंस की, तो पाकिस्तान सुपर लीग्स में मेरे भाई
सेशंस हमेशा तकरीबन 80% 75% यस ही जाते हैं। तो इस साल भी जो मेरे भाई रावलपिंडी जैसे ग्राउंड है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। उसके बाद लाहौर के ग्राउंड पे भी हाई स्कोरिंग गेम होते हैं। और कराची में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कोई ऐसे मैचेस मिल जाएं जहाँ पे बड़ा स्कोर ना बने, लेकिन कराची के ग्राउंड पे भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती हैं, लेकिन बॉल थोड़ा सा स्पिन होता है, स्लो आता है और नीचे बैठा हुआ था। तो जो लो स्कोरिंग गेम है वो ज़्यादा आपको कराची में नज़र आ सकती हैं। और उसके बाद मुल्तान के ग्राउंड पे, कराची और मुल्तान जो है ये लो स्कोरिंग वेन्यू रह सकता है, और रावलपिंडी और लाहौर जो है वो हाई स्कोरिंग वेन्यू रह सकता है। घोड़ा टीम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई, जो जैसा कि लाहौर कलंदर आपको बताया कि सबसे पहले इस साल की घोड़ा टीम लाहौर कलंदर रहेगी। और जो कि खुद घोड़े उड़ाए या दूसरी टीम को घोड़े उड़ा के दे, तो लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम रहेगी जो आपको घोड़े उड़ा के देगी। तो घोड़ा टीम मतलब घोड़े ऐसे नहीं है कि खुद जीत के घोड़े उड़ाएगी, अपनी ओपोनेंट टीम को जो है वो जितवा के ये घोड़े उड़ा सकती है। जहाँ पे आपको लगेगा लाहौर कलंदर बड़े आराम से जीत रहा है, वहाँ से लाहौर कलंदर हारेगा। और जहाँ भी आपको लग रहा है कि दूसरी टीम बड़े आराम से जीत रही है, तो वहाँ से लाहौर कलंदर जीत सकता है। तो लाहौर कलंदर एक तरह से आप बोल लो कि घोड़ा टीम मेरे भाई रहने वाली है। और दूसरी बात मेरे भाई, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस थोड़ा सा सब्र के साथ खेलिएगा, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में फंटर्स का दिल नहीं लग रहा, फंटर्स का काम करने का मन नहीं है। तो वो फंटर्स की सारी मार्केट जो है वो अगर पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में बैठने की कोशिश करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का लोड इतना बढ़ जाए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे हो जाएं पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में। तो थोड़ा सा सब्र के साथ एंट्री कीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आधे घंटे का गैप है, आधे घंटे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मैच मिल जाएगा आपको। तो आपको थोड़ा सा मेरे भाई प्लान करके साथ अपनी लिमिट को यूज़ करना है। आप देखो ना कि अगर आपके पास लिमिट है तो आपको 2 मैचेस एक टाइम पे मिल रहे हैं, ठीक है, और अच्छे 2 मैचेस मिल रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट जो आप कमाते हो मैच से वो थोड़ा सा कम कर लो। मतलब अगर आप बोलो कि एक मैच से मैं अपनी लिमिट का 40-50% प्रॉफिट निकाल लूँ तो मेरे लिए बहुत है, तो ऐसा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच से 40-50% निकाल लेते हो। इसी तरह इंडियन प्रीमियर लीग के मैच से 40-50% एक ही टाइम पे निकाल लेते हो, तो आपका इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और आपका लॉस भी कम होएगा, क्योंकि आप अपना जो लिमिट है, अक्सर अब पंटर यहाँ पे लालच क्या करता है, पंटर्स की कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा बैट करे, छोटे रेट में खाए, प्रॉफिट ज़्यादा हो, पैसा कम लगे। तो मेरे भाई ऐसा कोई स्कीम नहीं होता, ये जो है अंधा सट्टा होता है। अंधा सट्टा मत खेलो, प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिट जनरेट करो 30% 35%, ताकि मैच के बाद आपको पता हो गया यार आज के मैच में मैंने 35% प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। उससे आपकी हार भी कम होगी, हार को कम से कम दो, बुकी को पैसा कम से कम दो, लॉस कट लाजमी करो, बुक बनती है जहाँ पे तो बुक भी बनाओ। तो और ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सारे मैचेस में निकालो। अगर आप देखो ना, अगर आप 40% एटलीस्ट भी निकालते हो एक मैच से, तो दूसरा मैच आपको साथ में मिल रहा है 40, इधर से निकालो तो 80% 90% अगर आपको लिमिट पे आराम से बगैर किसी बड़े रिस्क से प्रॉफिट मिलता है, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से वो ठीक है, वो ज़बरदस्त है। तो लिमिट को अच्छे तरीके से आपने मेरे भाई इस्तेमाल करना है, ये याद रखना है, ठीक है। और मेरे साथ अगर आपने आके काम करना है तो मैं आपको इसी इसी पैटर्न पे काम करवाऊंगा, ज़बरदस्त काम करवाऊंगा कि इंडियन प्रीमियर लीग से भी एक टाइम पे प्रॉफिट निकाल के दूंगा और पाकिस्तान सुपर लीग से भी प्रॉफिट निकाल के दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं, आप पेड़ लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मोटा ही माल कमा के दूंगा आपको इस क्रिकेट सीज़न से, जो कि एक क्रिकेट का तूफान 11 अप्रैल से बिल्कुल चालू होगा और पहले भी चालू है, ठीक है। तो पेड़ लिखे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे भाई। और पाकिस्तान सुपर लीग ज़बरदस्त रहने वाला है। कम से कम आपको 18 से 19 मैचेज ऐसे मिलेंगे जो 45-50 अंडर 45-50 पैसे के होंगे। उनमें अब 10-12 पैसे के घोड़े भी हो सकते हैं, उसमें 30 पैसे के घोड़े भी हो सकते हैं, 25 के भी हो सकते हैं, लेकिन अंडर 45-50 पैसे के तकरीबन कम से कम भी 18 से 19 मैचेस मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे।
तो मेरे भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है क्योंकि अब मार्केट में ऐसी ऐसी ऐप्स हैं कि सारे स्टैट्स सब कुछ आपको मिल जाता है। तो सीधी सीधी आपको बताइए, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है समझने के पाकिस्तान सुपर लीग की, और अपनी एक्टिविटी को शो किया है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग में कंप्लीट आपको एक्टिव मिलेंगे। तो ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल ब्रॉडकास्ट स्टार्ट की हुई है, हर तरह से आपको प्रॉपर काम मिलेगा। तो मेरा जो भी भाई इंडिया से पाकिस्तान से मोटा माल कमाना चाहे वो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर ले, फ्री टिप वहीं आएगी और यहाँ भी। खुदा हाफिज़।